प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित। नित्य भगवान के चरणों में आपका ध्यान रहे, ऐसी मैं राधा रानी से कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत अच्छी बात मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कोई आपका खर्चा नहीं होने वाला, और मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरा परिवार हो आप सब, मेरा ही तो परिवार है। कौन गैर है यहाँ? भगवान ने मुझे रोटी दे रखी है, मुझे लालच नहीं। हाँ, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद, ये मेरा खजाना है, ये मेरा खजाना है। ये मुझे राधा रानी के और करीब ले जाता है। तो ऐसी अच्छी और सच्ची बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या है, हम लोग बहुत बार बहुत ज़रूरी काम से घर से बाहर जा रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ निश्चित सफलता हमारा इंतज़ार कर रही हो, ज़रूरी तो नहीं होता। प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 होती है, यस और नो। हो भी सकता है, नहीं भी हो। और कई बार तो बड़ी चिंता होती है, क्योंकि हम कोई ऐसी बिजनेस डील करने जा रहे हैं, या कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है, कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, तो बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है अंदर, और चिंता होती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भगवान करवा देना, है ना। ऐसा ही करके जाते हैं। अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से, आप जिसे भी मानते हो, उनसे अवश्य प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु, मैं आपका हूँ, और आप कृपा करके ये काम मेरे लिए इतना ज़रूरी है, इसमें मुझे सफलता देना। और प्रभु, आप मेरे साथ ही चलिए। अकेला मैं कुछ ना कर पाऊँगा, मैं निर्बल हूँ, मैं अकेला कुछ ना कर पाऊँगा। अर्जुन जैसे धुरंधर भी अकेले कुछ ना कर पाए थे। तो प्रभु, आप मेरे साथ चलिए और मुझे इसमें सफलता दिलाइए। ऐसी प्रार्थना करके ज़रूर आप घर से जाएं। लेकिन साथ साथ एक काम और करें, सफलता को निश्चित से सुनिश्चित करने के लिए। निश्चित तो हो ही गई यदि आपने प्रभु से कहा और प्रभु आपके साथ हैं, लेकिन इसमें बहुत चिंता रहती है। भगवान को देखा नहीं है ना, क्या पता ऐसा कहने से वो साथ चलेंगे भी कि नहीं। इतना दृढ़ विश्वास तो कुछ गिने चुने संत लोगों में ही हो सकता है। विश्वास रखें, प्रभु सदैव आपके साथ हैं, और वो आपके साथ जाएंगे। जो उन्होंने आपके लिए उत्तम सोचा होगा, उसमें निश्चित आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में कुछ मान्यताएं हैं, बहुत अच्छी हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, ताऊ ताई, दादा दादी, सबका आशीर्वाद लेकर घर से निकले। और बड़े देवता बता दूं, हमारे धर्म में वट वृक्ष और पीपल के पेड़ को देवताओं के तुल्य बताया गया है। साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि विज्ञान ये साबित कर चुका है कि ये पेड़ दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, यानी नेगेटिविटी को शोख लेते हैं, पॉजिटिविटी आपके लिए ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। इनका काम ही है शुभ करना, भला करना, किसी को छाया मिले, किसी को ऑक्सीजन मिले। तो जब भी आप घर से निकलें और आपको ऐसा कोई वृक्ष यदि संभव हो, वट वृक्ष अथवा पीपल का वृक्ष, कहते हैं ना, उस पर देवताओं का वास होता है, भगवान का वास होता है, हमारे पितरों पूर्वजों का वास होता है। ये हमें समझाने के लिए बताया गया है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है ना। कुछ लोग डराने के लिए भी कहते हैं, नहीं, पीपल पे तो भूत रहते हैं। वो भूत कौन है? वो हमारे पितर पूर्वज ही हैं। वो कहाँ जाएंगे बेचारे?
इसलिए उन्हें पितरों का स्थान भी दिया गया है। अनेक पूजा पाठ में हम पीपल की, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। ऐसा कोई वृक्ष आपको मिले, उसके तने को, जहाँ से जड़ शुरू होती, नीचे जड़ में तो नहीं घुस पाएंगे, नीचे से छू के अपने मस्तक पे लगा के, अथवा मस्तक वहाँ पे टिका सकें, उनका आशीर्वाद लेके जाएं। कितने ही असंख्य देवी देवताओं का, माँ प्रकृति का, पितरों पूर्वजों का आपको वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त होगा। और किसी एक के मुंह से भी निकला ना, विजयी भव, हो गए। प्रकृति ही तो है हमारा जीवन, प्रकृति ही तो सब सारे खेल की जड़ है। तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और साथ में जल स्रोत, अच्छे पानी का जल स्रोत, मतलब ऐसा नहीं कि गंदा नाला बह रहा हो, जल स्रोत, जैसे कोई नदी आ जाती है, बहता हुआ जल है, नहर है आपकी, कैनाल है, अथवा कुआं है जहाँ से कि लोग पानी पीते हों, अब बहुत कम रह गए हैं, ऐसा कोई जल स्रोत। ऐसा भी ना तो यदि कोई लड़की पीने का पानी भर के लेके आ रही हो अपने सिर पे रख के, उसमें 1-2 सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का डालते हुए आगे बढ़ जाएं, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कृपा तो देखो भगवान की है, आपके प्रारब्ध में, आपके कर्म में क्या लिखा है। आप काम कैसा करने जा रहे हैं, आप जा रहे हैं बैंक डकैती करने, तो कैसे मैं कहूँगा कि आपको सफलता मिलनी चाहिए, है ना। आप किसी शुभ काम के लिए, शुभ इच्छा से जा रहे हैं, अवश्य आपकी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।